प्यारे साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों का सेकंड पाली में साइंस का पेपर होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 20 फरवरी का जो पेपर है बिल्कुल आउट हो चुका है सेकंड पाली का। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, सेम टू सेम यह पेपर आपके एग्जाम में जो है ना छप चुका है प्यारे बच्चों। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप पूरा कंटिन्यू वीडियो को देख के जाइए और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका विषय और जो है ना यहाँ पर देखिएगा तो 212 रहने वाला है। तो चलिए बिना डेली को करते हुए प्यारे बच्चों फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारे प्रश्नों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल क्या लिखा गया, टोटल देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको बोला गया है कि सेशन ए में दिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 1 से लेकर 80 तक है, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न को ही बनाना है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बता देता हूं प्यारे बच्चों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पे पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे अवतल दर्पण का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न बोला है। प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों? प्रश्न बोला कि जो ना दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो बिल्कुल एफ बराबर R/2 होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों देखिएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर 4 बोला है। 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला जाए कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है ना प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लेना ऑप्शन सी यानी कि लाल रंग। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि आंख की जो मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कौन सी है? तो बिल्कुल 5 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर आप 6 नंबर बोला गया कि आकाश का रंग जो है ना नीला प्रतीत क्यों होता है? बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्रकाश के परिकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 6 का जो है ना राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 नंबर प्रश्न बोला गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है कि किस दर्पण की वस्तु दूरी, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि अवतल दर्पण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया, प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 8 का राइट आंसर सी होगा यानी कि अवतल लेंस होगा। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 9 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन जो है उपकरण विद्युत धारा को दर्शाता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 9 का राइट आंसर ऑप्शन होगा गैल्वेनोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कितने प्रतिपादित का? बिल्कुल 10 का राइट आंसर ऑप्शन जी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर डी होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन डी यानी कि ये आपका जो ना मैक्सवेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल इसका मात्रक होगा ऑप्शन नंबर यानी कि वोल्ट होता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 12 नंबर बोला गया, प्रश्न की निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा जो ना प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो बिल्कुल देख लीजिए 12 का ऑप्शन ये होगा यानी कि शारीरिक क्रम द्वारा होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि चुंबकीय बल लेखा की प्रवृत्ति क्या है? तो प्रकृति क्या है? तो बिल्कुल देखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन होगा यानी कि काल्पनिक होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे इसका राइट आंसर सी होगा 3 गुना 6 10 पर पावर 6 जूल होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 15 नंबर है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो बिल्कुल देखिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 16 पूछा गया कि कौन सा जो ना लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा यानी कि अवतल लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 17 बोला कि प्राथमिक जो ना प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन सा है? तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोला निम्नलिखित में कौन जो ना नेत्र का रंगीन भाग है? तो बिल्कुल देख लीजिए 18 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि आपका जो ना आईरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है 1 HP यानी कि एक औसत शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर ऑप्शन होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि जो ना विशालक जो शीशा का कौन सा होता है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 20 का ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि ये आपका उत्तर लेंस होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया, बताइए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 21 का ऑप्शन डी होगा, योजना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 22 का राइट आंसर भी होगा यानी कि आवेश का होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला गया है 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ना मात्रक वाट के बराबर होता है? बिल्कुल आप नोट करेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो ना प्यारे बच्चों ए यानी कि आप लोग नोट कर लेंगे जूल बटे कूलम का, जूल बटे सेकंड का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल देखिए 24 का ऑप्शन नंबर ये होगा यानी कि एम्पियर होता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 25 का राइट आंसर प्यारे बच्चों जो है ना आप लोग नोट कर लेगा जल्दी से ये हो जाएगा CO2 यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट सी होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 26 नंबर प्रश्न बोला शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन होगा यानी कि उपचयन का प्रक्रिया होगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि काली चूना पर जो ना जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सा होता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा यानी कि ऊष्माक्षेपी होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 28 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो बिल्कुल देखिए
कि 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि Cu यानी कि कॉपर होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 29 नंबर प्रश्न है कि जो ना चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 29 का। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया है 30 नंबर प्रश्न है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पट्टी को नीला करता है तो उसका प्याज मान क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। इसका प्याज मान प्यारे बच्चों जो होगा ना 30 है ना, तो बिल्कुल इसका डी होगा, यानी कि ये 11 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है क्या 31 नंबर की एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 31 का राइट आंसर प्यारे बच्चों नोट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए सी होगा, यानी कि 3 के बराबर में हो जाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया आपसे 32 नंबर की जो ना ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया उच्च वायवीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, बिल्कुल 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि साबुन कहलाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे 34 नंबर बोला गया कि सिंगल बॉन्ड CH क्रियाशील मूलक किसका, तो बिल्कुल देखिए 34 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, यानी कि एल्डिहाइड का हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया 35 नंबर प्रश्न बोला गया कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में जो ना बाएं से दाएं जाने वाले तत्व की परमाणु की त्रिज्या क्या है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों 35 है ना, तो 35 का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन जो है ना ए, यानी कि घट्टी है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 36 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित तत्वों में उनके और धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन भी होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन में आपसे 37 बोला सिलिकॉन क्या है, तो बिल्कुल देख लीजिए 37 का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये उपधातु होगा, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 38 है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एन हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 39 बोला कि तिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ, 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि निम्नलिखित में कौन धातु जो ना केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा ये आपका सोडियम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि आप बताइए तो 40 में से आपने कितना सही किया, क्योंकि प्यारे बच्चों सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अपमार्जक बनाए जाते हैं कैसे, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी से। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर प्यारे जो 42 नंबर बोला है कि सोल सेल में किसका उपयोग होता है, तो देखिए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि प्लास्टिक का होता है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए प्लास्टिक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन 43 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो बिल्कुल CNG का होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लेंगे। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपसे बोला 42 नंबर बोला गया ये समीकरण है, ये कौन सा होगा, तो बिल्कुल ये जो ना आप नोट कर लेंगे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है 44 का देख लीजिए ऑप्शन ए होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45 बोला कि निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन क्या होगा डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला कि जो ना उदासीन बिलियन का प्याज मान क्या होगा, तो 46 का ऑप्शन होगा, यानी कि 7 के बराबर होता है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 47 बोला कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो बिल्कुल देखिए आपका हो जाएगा ये जो है ना सी ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट। आगे देख लीजिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर बोला है 48 की करो राइट एज का कौन सा है, तो बिल्कुल देखिए 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो ना ये डी होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 बोला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 49 का राइट आंसर सी होगा, 19 के बराबर हो जाती है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर बोला फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा, तो बिल्कुल देखिए ये मेथनोइक अम्ल होगा, यानी कि 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा ना। चलिए 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर बोला है कार्बन की इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए एक कार्बन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोला है जो ना एल्काइन कौन है, तो बिल्कुल 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 53 की चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ना प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, तो नोट कर लेना 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। आगे देख लीजिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया 54 की एसिटिक अम्ल में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि 3 होते हैं ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे बच्चों 55 नंबर है कि श्वसन अध्ययन के दौरान किसका उपयोग बीज के रूप में होता है, तो अंकुलित बीज का ऑप्शन होगा, भी बिल्कुल करेक्ट। आगे देख लीजिएगा आगे जो ना मानव वृक्क प्रणाली का कौन सा है, तो बिल्कुल देखिए 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि उत्सर्जन का होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो बोला 57 बोला कि पौधों में एंजाइम जो ना जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन से जो परिवहन से जिम्मेदार है, तो बिल्कुल 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना नोट कर लीजिए ए होगा, यानी कि पानी होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपसे बोला है प्यारे बच्चों 58 नंबर प्रश्न बोला गया है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो ना 59 बोला गया कि फलों को पकने के लिए निम्न में से कौन नियंत्रित करता है, तो आप नोट कर लेंगे यह बिल्कुल होगा 59 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इथिलीन होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 60 बोला गया कि न्यूरॉन वह हिस्सा है जहां जो ना जानकारी हासिल की जाती है, क्या होगा, तो बिल्कुल देखिए 60 का राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका डेंड्राइट होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 61 बोला कि निम्नलिखित में कौन जो ना आपातकाल हार्मोन है, तो बिल्कुल देखिए 61 का राइट आंसर जो है ना आप नोट कर लेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ए, यानी कि जो ना एड्रेनालिन होगा। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर बोला गया 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी जो ना नैच्छिक क्रिया है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे उल्टी, यानी 62 का ऑप्शन नंबर जो ना यहाँ पर उल्टी होगा, चबाना ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों डी। ठीक है चलिए आगे देख लीजिएगा
जगह क्वेश्चन नंबर बोला है 63 नंबर की मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन की होती है, तो 370 दिन की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए 64 नंबर के गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो ये जगह 1885 में, यानी कि ऑप्शन 1985, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है अभी बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 का ऑप्शन भी होगा। आगे देख लीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 65 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, प्रथम बोला कि मुकुलन द्वारा और लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो 65 का ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ईस्ट में होता है ना। चलिए आगे देख लीजिए 66 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देख लीजिएगा 67 नंबर प्रश्न बोला गया कि मनुष्य और जो है ना अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या करते, क्या नहीं पचा पाते, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते, ऑप्शन होगा बी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला है प्यारे बच्चों जो ना 68 नंबर प्रश्न की जो ना ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो बिल्कुल होगा हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे 69 नंबर बोला निम्न में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण है, तो बिल्कुल आपका नोट कर लेना 69 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि जो ना कष्टुता होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया कि हृदय से शरीर में हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, तो बिल्कुल आप 70 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों बी, यानी कि नली जो ना ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा नीला द्वारा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला है 71 नंबर की हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि क्या है, बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा और मुकुलन, यानी ऑप्शन नहीं होगा। प्यारे बच्चों जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का बायोलॉजी पेपर मिलेगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर है जनन संचालित तो कौन सा, तो बिल्कुल देखिए 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर बोला गया 73 नंबर की पुष्प का सबसे भारी भाग कौन सा, तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन होगा बाइफ दल पुंज। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 73 के बाद 74 बोला गया है कि ब्लड समूह ए एंटीबॉडी का है, तो बिल्कुल आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर बोला 75 नंबर कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करती है, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा प्यारे बच्चों ए, यानी कि इंसुलिन होगा। चलिए आगे देख लीजिए देखिए 76 नंबर है पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, यानी कि आपका बिल्कुल जो है एंड्रिलेनिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन बोला कि हार्मोन स्रावित कौन है, तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 78 नंबर प्रश्न बोला गया कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका 3 हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन आपसे बोला है 79 नंबर के एंड्रोजन कौन है, तो बिल्कुल आप देखिए इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन बिल्कुल ए होगा, ये आपका मेल हार्मोन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नंबर प्रश्न बोला गया है कि मटल को अपने प्रयोग के लिए कौन किसने चुना, तो उसी का राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है मेंडल। तो प्यारे बच्चों इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, अगर इसका आंसर आप लोग जानना चाहते हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम लाइव आएंगे कुछ देर में 9 बजे के बाद आएंगे लाइव, और आपको लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस करके रखिए, तब तक के लिए बाय।